तो हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ट्रांसलेशन देखे थे हम लोग, और ट्रांसलेशन में हमने देखा था कि डब्ल्यू प्लेन पर अगर सर्कल होता है तो जेड प्लेन पर भी सर्कल ही होगा, यही देखे थे हम लोग। आज हम लोग कुछ और सवाल इस पर बनाएंगे कि देखो डब्ल्यू प्लेन से और जेड प्लेन में क्या कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग बनता है और कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड प्लस अल्फा, यही देखे थे ना, W बराबर जेड प्लस अल्फा। इसी पर एक हम लोग सवाल बनाएंगे। व्हाट इज द रीजन ऑफ द W प्लेन into which the rectangular region in the Z plane bounded by the lines x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 and y बराबर 2 is mapped under the transformation W बराबर z प्लस 2 माइनस i, W बराबर z प्लस 2 माइनस i। ओके, एक एक करके हम लोग निकालते हैं। ये बोलना चाहता है कि जेड प्लेन का रीजन दिया हुआ है x बराबर y बराबर x बराबर 1, y बराबर 2 इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जेड प्लेन का रीजन दिया हुआ है, तुम्हें डब्ल्यू प्लेन का रीजन निकालना है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2 माइनस i। फिर एक बार देखते हैं, यह बोलना चाहता है कि जेड प्लेन का रीजन दिया हुआ है, हमें डब्ल्यू प्लेन का रीजन निकालना है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड प्लस 2 माइनस i। सॉल्यूशन पर आते हैं। वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर z plus 2 minus i, which is in the form of W बराबर z plus alpha। Okay, let W बराबर u plus ib and z equal to x plus iy। तो भाई x और y में रिलेशन है तो z को बदलना पड़ेगा। तो W के स्थान पर रखते हैं हम लोग u प्लस आई बी, z के स्थान पर लिखते हैं x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस i। जरा u और v का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करें, x प्लस 2 रियल पार्ट i y माइनस 1 इमेजिनरी पार्ट। तो इक्वेट करेंगे तो u बराबर आ जाएगा x प्लस 2, v बराबर आ जाएगा y माइनस 1। ओके, एक एक करके हम लोग निकाले। एट x बराबर 0 तो u बराबर कितना आ गया 2। एट x बराबर 1 तो u बराबर कितना आ गया 3। एट y बराबर 0 v बराबर कितना आ गया। एट y बराबर 2 v बराबर कितना आ गया 1। मेरे पास u है, मेरे पास भी है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अगर बनाते हैं तो चलो कंपेयरिंग करके बनाएंगे। यह आ गया 0, यह आ गया x, यह आ गया y। सबसे पहले ये बन रहा है किस पर, जेड प्लेन पर। किस पर बन रहा है, जेड प्लेन पर। तो x बराबर 0 है तो ये रहा x बराबर 0, एक है y बराबर 0, एक है x बराबर 1, ये लीजिए x बराबर 1, और एक है y बराबर 2। ये रीजन बना किस प्लेन पर, जेड प्लेन पर।
अब बनाते हैं इसी का कोरस्पॉन्डिंग रीजन कहाँ पर, डब्ल्यू प्लेन पर। 0 यहाँ u यहाँ v, u को बिहेव लाइक x, v को बिहेव लाइक y। तो u बराबर 2 है, तो u को x के रूप में देखें, ये लाइन बन रहा है u बराबर 2, ये लाइन बन रहा है u बराबर 3 बना, एक बन रहा है v बराबर -1, ये लाइन आ गया v बराबर -1, और एक लाइन आ गया v बराबर 1, v बराबर 1 मान लेते हैं, ये लाइन ये बन रहा है, यही ना है कॉमन रीजन इसका, नहीं कॉमन रीजन ये पूरा है, यहाँ से आता है, ये रीजन बन रहा है। ये हो गया कौन सा प्लेन, डब्ल्यू प्लेन, ये है जेड प्लेन, इसी के बीच में मैपिंग बन रहा है। मतलब जेड प्लेन अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन को निकाल सकते हैं अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर जेड प्लस अल्फा। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे मैपिंग, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो मैग्निफिकेशन हो, तरह तरह का चीज देखेंगे, तो हम लोग दोनों में फिगर देखते हैं, दोनों का फिगर सेम होता है ट्रांसलेशन, ठीक है, पोजीशन अलग अलग होगा। तो हम लोग का रेक्टेंगुलर रीजन था, तो यहां भी क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर है? हेलो हेलो, हाँ, तो चलो हम लोग का पहला क्वेश्चन रेडी हो गया है। तो हम लोग देख रहे थे ट्रांसलेशन W बराबर Z प्लस अल्फा, यही देखे थे हम लोग ट्रांसलेशन में। अब हम लोग देखेंगे इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से तुमको मीनिंग तो निकल के आ रहा होगा, मैग्नीफाइंग व्यू, मैग्नीफाइंग व्यू। तो ट्रांसलेशन W बराबर Z प्लस अल्फा था, इसका मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, W बराबर CZ, जहां पर C 0 से बड़ा है, लेट W बराबर U प्लस IB, Z बराबर X प्लस IY। तो यहां हम लोग पुट कर दें, तो u प्लस आई भी बराबर सी एक्स प्लस आई वाई। रियल इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे तो u बराबर आ जाएगा सी एक्स, v बराबर आ जाएगा सी वाई। ओके, द फिगर in the Z plane are stretched or contract, stretched or contrast in the direction of Z according as C greater than 1 और C line between 0 and 1। ये बोलना चाहता है कि जो जेड प्लेन पर फिगर होगा या तो वो स्ट्रेच करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्टेड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। अगर C ग्रेटर देन 1 हुआ तो स्ट्रेच करेगा और C लाइन बिटवीन 0 एंड 1 आएगा
सी लाइन बिटवीन 0 एंड 1 आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चलो इस पर एक हम लोग सवाल बना के देखते हैं। मैग्नीफाइंग व्यू देने वाला है, एक सवाल है जो कि हम लोग बना रहे हैं। लेट द ट्रायंगुलर रीजन D in the Z plane be bounded by x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस y बराबर 1। डिटरमाइन द रीजन D dash of W plane into D is mapped under the transformation W बराबर 2z। तो हम लोग एक एक करके निकालें दोनों का क्या करना है, तुमको समझ में आ रहा है। W बराबर u प्लस आई वी डालेंगे, z के जगह x प्लस वाई वाई डालेंगे, u और v में रिलेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन रीजन इन द z प्लेन। वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 2z which is in the form of W बराबर cz। ओके, लेट W बराबर u प्लस आई बी, z बराबर x प्लस आई वाई पुट कर दिया जाए तो u प्लस आई बी बराबर ट्वाइस x प्लस आई वाई। यहाँ से u बराबर आ गया 2x, v बराबर आ जाएगा 2y। मेरे पास u है, मेरे पास v है, एक एक करके निकालें। चलो, एट x बराबर 0 तो u बराबर कितना आ जाएगा, एट y बराबर 0 v बराबर कितना आ जाएगा। इस रिलेशन को कैसे करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है तो इस चीज को सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। हमें u और v में रिलेशन चाहिए, किसमें, u और v में, या तो सिर्फ u या तो सिर्फ v या तो u v दोनों। तो x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, क्या करेंगे कुमार, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, तनु हाँ कोमल, क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, u भी में रिलेशन निकालना है। वैल्यू पुट कर लेंगे, कहाँ कैसे का वैल्यू पुट करेंगे, u अलग है v अलग है, u प्लस v करेंगे तो ठीक है। अच्छा, u प्लस v करेंगे तो ट्वाइस x प्लस वाई आएगा। अब पुट कर देंगे u प्लस v बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2। तो तीन रिलेशन है मेरे पास, इन तीनों रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं। पहला लिया था। कॉल आता है ना, कॉल आने के बाद ब्रेक हो जाता है,
तो हम लोग देख रहे हैं मैग्निफिकेशन। तो मेरे पास काका है भाई, मेरे पास u है, मेरे पास v है। तो चलो u बराबर 0 है, साथ में v बराबर 0 है, साथ में u प्लस v बराबर 2 है, और एक इधर दिया हुआ है क्या है x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, x प्लस y बराबर 1 है। तो चलो हम लोग w प्लेन पर बनाएं u v, ये वाला हो गया u बराबर 0, v बराबर 0, और एक हो गया u प्लस v बराबर 2। तो थोड़ा सा इसे करके लेते हैं, u प्लस v बराबर 2, यही रीजन है, इसको हम लोग d डैश बोलते रहे, d डैश रीजन। ये कौन सा प्लेन है? w प्लेन है। ओके, अब एक का ड्रॉ करना है z प्लेन पर, तो थोड़ा छोटा कर दे इसको, x प्लस वाई बराबर 1, ये रहा 0, x y, ये रहा y बराबर 0, x बराबर 0। ये प्लेन है d प्लेन, ये प्लेन बोलेंगे z प्लेन, इसके रीजन को बोलेंगे d, इसके रीजन को बोलेंगे d डैश। तो कहाँ देख रहे हो? कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या नजर आ रहा है? कंक्लूजन ड्रॉ करो। इस फिगर से ये फिगर कितना है? दुगना है। द फिगर इन द w plane is the figure in the w plane is double that of फिगर इन जेड प्लेन। इसको बोला करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। क्या बोला करते हैं? मैग्निफिकेशन। एक आता है इसका नोट्स में, देख पा रहे हो, इस रीजन से ये रीजन दुगना है, तो W बराबर CZ था ना, W बराबर 2Z था ना, तो दुगना आ रहा है, जेड प्लेन का W प्लेन का फिगर आ रहा है दुगना, इसलिए इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एक आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। A transformation of the type W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है? मैग्निफिकेशन भी दिख रहा है और ट्रांसलेशन भी दिख रहा है, समझ रहे हो? मैग्निफिकेशन भी है और अल्फा जेड क्या हो गया, और प्लस बीटा डाल दिए तो क्या हो गया? ट्रांसलेशन। वेयर अल्फा एंड बीटा are complex numbers is known as linear transformation. Okay. By taking अल्फा जेड बराबर कैपिटल जेड एंड सेटिंग, तो W बराबर आ गया जेड प्लस बीटा। ये हम लोग को तैयार है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और भी बढ़िया क्वेश्चन की ओर। हम लोग सवाल बनाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर, एक सवाल जिसमें ट्रांसलेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन भी होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 1 प्लस आई जेड प्लस 2 माइनस आई एंड डिटरमाइन द रीजन in the W plane into which the rectangular region bounded by the planes bounded by the lines x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2 in the z plane is mapped under this transformation. ओके तो कौन कौन सा फॉर्म दिया हुआ है तुमको दिखाई दे रहा होगा। हमें u और v अलग अलग निकालना है। उसके बाद हम लोगों को काम करना है। कैसे कैसे काम करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखना शुरू करेंगे। शुरू किया जाए। तो किस फॉर्म में ये दिया हुआ है, और से देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। We have the linear transformation W बराबर 1 प्लस आई जेड प्लस 2 माइनस आई। इसमें ट्रांसलेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन भी होगा। ट्रांसलेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन भी होगा। कैसे कैसे देख लेते हैं हम लोग। विच इज इन द फॉर्म ऑफ W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा। ओके, वेयर अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर अल्फा बराबर दिया हुआ 1 प्लस आई, बीटा बराबर दिया हुआ है 2 माइनस आई, विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो चलो लेट कर लेते हैं। W बराबर u प्लस आई बी, जेड बराबर x प्लस आई वाई, और रियल इमेजिनरी इक्वेट करके u और v का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो u प्लस आई बी बराबर 1 प्लस आई जेड के स्थान पर x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस आई। जरा मल्टीप्लाई कर दो। दुगना करो। x प्लस आई एक्स प्लस आई वाई माइनस वाई प्लस 2 माइनस आई। चलो जी कहाँ दिया, x माइनस वाई प्लस 2, देखो यही है ना, x माइनस वाई प्लस 2 प्लस आई निकालोगे x प्लस वाई माइनस 1। देखो तो u बराबर आ गया मेरे को x माइनस वाई प्लस 2, v बराबर आ गया x प्लस वाई माइनस 1। थोड़ा सा बुद्धि भी लगाना है। चले शुरू में क्या बोला है, हर एक के लिए, चारों के लिए u और v में रिलेशन होना चाहिए। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर u v में क्या रिलेशन होगा। तो एट x बराबर 0 u बराबर आ गया माइनस वाई प्लस 2 और v बराबर आ गया y माइनस 1। तो y को भी तो हटाना है,
वाई भी तो हटना चाहिए, सिर्फ यू और भी में होना चाहिए ना डब्ल्यू प्लेन पर। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं। u प्लस v बराबर 1, पहला रिलेशन, ठीक है। एट x y बराबर 0, चलो पुट करो, तो u बराबर आ गया x प्लस 2, v बराबर आ गया x माइनस 1। तो x को हटाना है, क्या करें, दोनों को घटा देते हैं। u माइनस v बराबर कितना आ जाएगा 3, देखो तो ठीक है, u से v को घटा देंगे, x कट जाएगा, u माइनस v बराबर 3। एट x बराबर 1, x बराबर 1 डालो, u बराबर कितना आ गया 3 माइनस y, और v बराबर y, y के वैल्यू को डाल देते हैं हम लोग, कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो ना, u प्लस v बराबर, दोनों को जोड़ने से y करेगा 3। तीसरा रिलेशन, एट y बराबर 2, u बराबर आ गया x है, और v बराबर आ गया x प्लस 1, देखो तो ठीक है, 2 डाल दिए, 2 डालेंगे, x को दोनों तरफ से हटा, x को दोनों को हटा दो ना, तो u माइनस v बराबर कितना आ गया जी -1। तो 4 रिलेशन है मेरे पास। इसी चारों रिलेशन को बना के हम लोगों को W प्लेन पर कौन सा फिगर बनेगा, इसी पर बात करना है। चलो, हम लोग के पास जेड प्लेन का भी फिगर बन सकता है और डब्ल्यू प्लेन का भी फिगर बन सकता है। तो फिगर बनाने के लिए हम लोग रेडी हैं, तो जरा बना के देखते हैं कि कैसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये आता है। चलो मेरे पास क्या है जरा देखें, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2 एक तरफ, और दूसरी तरफ u प्लस v बराबर 1, यहाँ से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते जाएं, u माइनस v बराबर 3, और u प्लस v बराबर 3, और u माइनस v बराबर -1, ऐसे। तो चलो इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। 0 x y, ये रहा y बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 1, आइए, और एक का है y बराबर 2। ये इस तरह का फिगर बनेगा, बना। कौन सा फिगर बनाइए, जेड प्लेन। यही फिगर बनाएंगे हम लोग किस प्लेन के लिए, डब्ल्यू प्लेन के लिए। तो एक आ गया u प्लस v बराबर 1, एक आ गया है u प्लस v बराबर 3, u प्लस v तो ये है u प्लस v बराबर 1 ना, ये है u प्लस v बराबर 3, ये है u प्लस v बराबर 1। नेक्स्ट फिगर एक ऐसे बनेगा जी, u माइनस v दिया हुआ है, तो ये फिगर कहाँ पर बनेगा, u बाई 3 v बाई -3 बराबर 1। एक तो ये है, और एक तो का है u बाई -1 प्लस v बाई 1। तो क्वाड्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं जी, ये प्लस प्लस ना, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। तो इसमें क्या आ रहा है,
प्लस माइनस आ रहा है, प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए ना, और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 1 1 कट ले तो यही लाइन बनेगा। लो ये लाइन बन गया, और एक लाइन बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट तैयार है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर बनेगा ना 3 वाला, इसमें नहीं। तो कौन सा फिगर मेरा तैयार हो रहा है? ये वाला ना, कॉमन रीजन तो यही है। ये कौन सा है? डब्ल्यू प्लेन। तो गौर से देखो, ये रहा तुम्हारा जेड प्लेन पर, वो रहा तुम्हारा डब्ल्यू प्लेन पर। मैग्नीफाइंग व्यू है तो इसका मैग्निफिकेशन भी हो रहा है। तो मान के चलो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा था मेरा? डब्ल्यू बराबर क्या था? 1 प्लस आई इंटू जेड प्लस 2 माइनस आई। तो इस फॉर्म में आया। तो इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बैटरी लो है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। देखो, और किसी को कोई दिक्कत, सवाल पूछिए। प्रियंका, यस सर। कोई दिक्कत बोलो। नो सर। एकदम है नो ना, कि कुछ कुछ यस भी है? नो सर। ओके, तो अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि एक्स और वाई जेड प्लेन पर अगर फिगर दिया हुआ है तो डब्ल्यू प्लेन पर उसका क्या रीजन बनेगा, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारा है। उधर छोड़ दे। इधर हाँ। एक हम लोग स्टार्ट लेना चाहते हैं, और let the rectangular region D of the हाँ बताओ। okay then of the z plane be bounded by x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2, and determine the region D dash of the W plane into which D is mapped under the transformation W बराबर √2 e का पावर I pi by 4 into Z। √2 e का पावर I pi by 4 into Z। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इसके बाद होम टास्क में रहेगा ये। लेट W बराबर दिया हुआ है √2 e का पावर I pi by 4
इंटू जेड। लेट डब्ल्यू बराबर यू प्लस आई बी, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। पुट कर दिया जाए u प्लस आई बी बराबर √2, इसको लिखा जाए cos π/4 प्लस आई साइन π/4 इंटू एक्स प्लस आई वाई। लिख सकते हैं u का पावर आई थीटा। और क्या कर सकते हैं, √2 इसको लिख सकते हैं 1/√2 प्लस आई 1/√2 एक्स प्लस आई वाई। और थोड़ा सा u प्लस आई भी या गया 1 प्लस आई, √2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस आई वाई। मल्टीप्लाई भी कर लें, ये कितना x माइनस वाई प्लस आई एक्स प्लस वाई। u बराबर मेरे को दिया हुआ है x माइनस वाई, v बराबर दिया हुआ है x प्लस वाई, दिया हुआ है एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर u कितना आ रहा है जी, माइनस वाई। x बराबर 0 पर u और v बराबर आ जा रहा y, तो यहां से आ गया v बराबर माइनस u पहला, एट x बराबर y बराबर 0 है, y बराबर 0 पुट करोगे तो u बराबर कितना आ जाएगा x, v बराबर x, यहां से आ गया v बराबर u दूसरा दीजिए, एट x बराबर 1, तो u बराबर आ गया 1 माइनस वाई, v बराबर आ गया 1 प्लस वाई। यहां से आ जाएगा u प्लस v बराबर 2, दोनों को जोड़ देंगे, एट x बराबर 2, तो u बराबर कितना कह रहे 2 माइनस वाई, v बराबर आ गया 2 प्लस वाई, y बराबर 2 है ना, x बराबर 2 नहीं x बराबर 2 ना, y बराबर 2, y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 डालो कहाँ है, x माइनस 2 x प्लस 2 और एक कितना आ जाएगा x प्लस 2, तो दोनों को घटाओगे तो u माइनस v बराबर कितना आ जाएगा -4। ये 4 रीजन है, तुमको ड्रॉ करना है जेड प्लेन का फिगर और डब्ल्यू प्लेन का फिगर, दोनों को ड्रॉ करोगे। ले लो स्क्रीनशॉट, ये होमवर्क है, इसको बना के सेंड करोगे, इसको बना के ग्रुप में सेंड करोगे सभी को, डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन का फिगर कैसा है स्क्रीन प्लेन। और उम्मीद करते हैं आप लोग धीरे धीरे आना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द हम लोग फुल फ्लेजेड क्लास में मिलेंगे। अच्छा नहीं लगता है अब, क्योंकि सब खुल गया है बढ़िया से, कोई कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, कहीं कोरोना नहीं चल रहा है, छोटे छोटे लड़की लोग भी आई हुई है, तो कोई कोरोना का कोई संभावना तो हमको दूर दूर तक नजर नहीं आता, इसीलिए हाँ सर वीक्स में पूरे दिन ऑफलाइन रहेगा या? हाँ, अब पूरा ही ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि अब हम लोग को सिलेबस भी कवर करना है, टाइम मिल गया है, तो टाइम में घंटा भी बढ़ेगा, 1.5 घंटा का होगा, तो लंबा लंबा क्लास करके हम लोग अच्छा तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इसके पहले कि कोई खतरा आए ना आए, हम लोग को अपना काम कर लेना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और बहुत जल्द ऑफलाइन का नोटिस आने वाला है। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।